है और आम आदमी पार्टी, हालांकि ये पूरा आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है, दिल्ली एमसीडी में देखिए 250 के रुझानों में 118 पर बीजेपी, 125 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन पूर्वांचली कौन कौन से इलाके में काफी प्रभावशाली स्थिति में हैं और वो जीत और हार तय करते हैं, वो भी आंकड़े बस कुछ ही पलों में आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 250 में से 125 पर आम आदमी पार्टी, 118 पर बीजेपी। कड़ी फाइट देखने को मिल रही है यहाँ पर केवल 6 सीटों का अंतर है और ये एक बहुत बड़ा संकेत भी क्या है। संजय जी, मैं आपसे भी समझूंगा, लेकिन विनोद जी मैं आपके पास आऊंगा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तमाम आरोप उनके खिलाफ, करप्शन से तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन अगर नेक टू नेक फाइट है तो ये क्या ये भी दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी वो उत्साह नहीं है जो वो उम्मीद कर रहे थे, और बीजेपी ने आखिर में डैमेज कंट्रोल अच्छा किया है? क्योंकि बीजेपी के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि 50-80 के आसपास हम घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन मैंने कहा था अगर यही इसी तरह के अंतिम रुझान आते हैं, अंतिम परिणाम आते हैं कि नेक टू नेक, तो मुझे लगता मेरा वो अनुमान था। वोटर इस तरह निकला धीमी गति से, तो ना किसी को जिताने के प्रति उत्साह था, ना किसी को हराने के प्रति। तो अभी तक तो ऐसा हमेशा होता रहा है, कभी भी बहुत बड़ी तादाद नहीं रही है एमसीडी चुनाव में। वो बात जितना भी सही है, लेकिन तब जो है जो पार्टियां लड़ती थी चुनाव एमसीडी में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो बीजेपी का एमसीडी पिछली बार से 3% हुआ था, इस बार तो लगभग 3-3.5% हुआ था, पिछली बार 53% कम हुआ था। लेकिन जो उत्साह जिस तरह से दिखना चाहिए, जैसे एक तरफा चुनाव जब होता है, जो मेरा अपना अनुभव है कि तब वोट परसेंटेज या तो एकदम हाई जाता है या एकदम लो जाता है। विनोद जी, क्या ये जो ठेके वाला मुद्दा है बीजेपी जिसको उठा रही थी, क्या वो कूड़े के पहाड़ की बराबरी पर ही जाकर खड़ा हो गया? क्योंकि अगर टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है आप और बीजेपी के बीच में, तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आप उस दिन बैठे थे जब वोटर्स वोटिंग के लिए जा रहे थे और कई इलाकों से इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। देखिए यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या है, एक बार फिर आपको बता दें, क्योंकि एक सीट का अंतर है। 122 पर आम आदमी पार्टी, 121 पर बीजेपी है। बीजेपी ने कहा जहां झुग्गी वही मकान, हमने 3200 मकान दिए हैं झुग्गी वासियों को, जो हमने करके दिखाया है, प्रधानमंत्री के द्वारा दिलाए गए थे। आम आदमी पार्टी बार बार कूड़े की बात करी थी, साफ सुंदर दिल्ली की। कांग्रेस के दावे वादे जो हैं वो यहां पर गायब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि केवल 6 सीटों पर यहां पर वो नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनाव के प्रमुख मुद्दे सफाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, विकास और कूड़े के पहाड़ के साथ साथ साफ सफाई, शिक्षा, तमाम बातें थी। हालांकि एमसीडी को लेकर भी दावे निकल कर आए, लेकिन संजय जी, आप बीजेपी जो कह रही है 123 और 120, और हम बात कर रहे हैं सुबह 9:30 बजे, अब ईवीएम काउंटिंग शुरू हो गई होगी। वो ये कह रही है, देखिए 122, 121 हो गए, वो कह रही कम से कम हमने एग्जिट पोल को तो काफी हद तक गलत साबित कर दिया। हरीश खुराना सुबह मुझे याद आ रहे हैं, वो कह रहे थे देखिए 200-300 वोटों से अंतर पड़ जाता है। क्या ये वही है जो एरर ऑफ मार्जिन हम लेकर चलते हैं, बहुत कम होता है 122, 121? देखिए, फैक्चुअल बात करें, सचमुच कंस्टिट्यूंसी छोटी होती है और कई हो सकता है एमसीडी वार्ड जो हैं जहां पर जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, 300, 400, 500, 1000 हो सकता है। लेकिन ये कहना कि हमने एग्जिट पोल को नकार दिया, बीजेपी के प्रवक्ता अगर ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी भी इंतजार करना चाहिए। और बीजेपी आगे हो गई सर, आपको माफी